था। आर्यन खान तो एक मुखौटा है, असलियत में तो भारत की पीढ़ियों को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा एक खेल चलता है। देखो इस केस में आगे क्या हो सकता है, ये इस जो कंप्लेंट की कॉपी है इसमें लिखा है, इस पर सेक्शन लगा है NDPS का 27A। NDPS एक्ट है, उसमें कितनी मात्रा में आपने ड्रग्स लिया इस आधार पर सज़ा होती है। 27A एक बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है। होने को तो 10 साल की सज़ा भी हो सकती है अगर उसमें सबूत मिलेंगे तो, और वो प्रूव हो जाएगा कोर्ट के अंदर। अब ये प्रूव कैसे होता है? अब जैसे NCB वालों ने क्या किया, ये वो जो जिस जहाज़ के अंदर ये घूम रहे थे ना, ये वहाँ पे यात्री बन के पहुँच गए, और यात्री बन के पहुँच गए तो इन्होंने वहाँ पे सारा खेल देख लिया। तो जब NCB वालों के सामने जो स्टेटमेंट देता है ना, वो जब उन्होंने लाइव भी पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया, अब से पहले तो पकड़े नहीं गए थे रंगे हाथों। तो NCB के सामने जो स्टेटमेंट होती है वो मानी जाती है मैजिस्ट्रेट को दी हुई स्टेटमेंट के बराबर। पता है आपको? मैजिस्ट्रेट को दी हुई स्टेटमेंट जो होती है उसे CRPC 164 कहते हैं। इसको आप बदल नहीं सकते, सजा है बदलने पे उसको। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। आज हम लोग बात करेंगे ये शाहरुख खान के बेटा को जो गिरफ्तार किया गया है और उससे NCB पूछताछ कर रही है। पहले बोल रहा था कि ड्रग्स बरामद नहीं हुई है, अब तो ओपन चैट में पकड़ा गया है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मंजीत जी हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये जो अभी जो NCB का जो ये बहुत बड़ा कांड जो NCB ने पकड़ा है, ये शाहरुख खान के बेटा को जो लोग मासूम बता रहे हैं, अब तो उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ सबूत मिल गया है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार करने को मीडिया कथित ड्रग्स पाया जाना बता रही है। इसका मतलब वहाँ पर PR एजेंसीज़ ने पैसा लगाया मीडिया के अंदर कि तुम इसको किसी तरीके से ऐसा कम करके दिखाइए इसको। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शाहरुख खान का काम 8 से 9 PR एजेंसीज़ देखती हैं, और वो PR एजेंसीज़ मीडिया में पैसा लगा करके और उसको न्यूज़ को उनके फेवर में डलवाती हैं, इमेज मैनेजमेंट करती हैं। और ये कोई जो मामला है साधारण मामला नहीं है। मेरे पास आर्यन खान की गिरफ्तारी की जो कंप्लेंट की कॉपी मेरे पास में है, जो NCB की ऑफिशियल कॉपी है मेरे पास में, उसमें क्या है, उस पर पता क्या चार्ज लगाया गया है? पक्का केस बनाया है उसके ऊपर, कंजम्पशन सेल परचेज ऑफ कंटेनेबल पनिशेबल अंडर NDPS एक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेल परचेज की बात करिए, यानी उसकी चैट में आया कि वो किसी से ले रहा है, किसी को दे रहा है। ये बात आर्यन खान की चैट में आई है। मसला सारा ये बनता है कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ और वहाँ पर जिस तरीके के 2 नंबर के धंधे चलते हैं, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। ये मामला मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कास्टिंग काउच, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क। एक ही नेटवर्क का पार्ट है ये। प्रोस्टिट्यूशन भी उसी नेटवर्क का पार्ट है। और कैसे? सबूत ले लीजिए आप, मेरे को सबूत बता देता हूँ आपको। शर्लिन चोपड़ा ने पिछले साल चैनल पे लाइव बताया है, 24 सितंबर को, डेट बता देता हूँ आपको, कि KKR की पार्टी में, कोलकाता नाइट राइडर्स की पार्टी में बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ की पत्नियाँ और क्रिकेटर्स की पत्नियाँ वहाँ पे ड्रग्स ले रही थी। और NCB बेशक स्टेटमेंट ले लें, नाम बता देती हूँ इसका। ये शर्लिन चोपड़ा की स्टेटमेंट है, और वही शर्लिन चोपड़ा राज कुंद्रा वाले मामले में एक्यूज्ड है। अब समझ लेना बात को, मैं सारा नेक्सस बता रहा हूँ इनके कहाँ जुड़े हुए हैं। अब आ जाइए दूसरी बात पे। अब आप लोग कहेंगे ये जो आर्यन खान है, इसका इमेज का मेकओवर करने के लिए शाहरुख खान बड़ी ताकत लगा रहे थे। इनका एडमिशन करवाया इन्होंने, फिल्म मेकिंग का कोर्स करवाया इनसे सदर्न कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर। और पता, वहाँ तो इन्होंने काम भी पा लिया। यहाँ इंडिया में लोगों को पता नहीं होगा, इसने वहाँ बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है हॉलीवुड का, जो उससे दोस्ती की वहाँ पर, और उनके जो है उन माध्यम से इनको एक फ़िल्म मिल गई वहाँ पर, द लायन किंग। उसमें वॉइस आर्टिस्ट का जो है इनको काम मिला। ठीक है, तो वॉइस आर्टिस्ट का काम किया द लायन किंग में। उसने एक कैरेक्टर को आवाज़ दी, सिम्बा नाम की। वो एनिमेशन फिल्म थी। ये लॉस एंजलिस के अंदर रहता था। लॉस एंजलिस में ही हॉलीवुड पड़ता है। हॉलीवुड नाम का एक छोटा सा एक टाउन है जो लॉस एंजलिस का पार्ट है। लेकिन अब आप बताइए, मैं आपको ये बात जानकारी दे रहा हूँ, आर्यन के मामले में सबसे बड़ी जो गलती है वो शाहरुख खान की है। अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहिए? आप इतने बड़े आइकन हो, क्या सिखा रहे हो पता है आपको? आप बता दें हम आपको, चलो सुन लीजिए। सिमी ग्रेवाल को इंटरव्यू दिया है शाहरुख खान ने, बहुत पहले, हो गए 15-16 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है।
उस इंटरव्यू में शाहरुख खान सिमी ग्रेवाल को कहते हैं, सिमी ग्रेवाल उस टाइम पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लिया करती थी कि भाई जो मेरा बच्चा है छोटा, मैं चाहता हूँ ये लड़कियों को छेड़े, वो शिकायत है मेरे पास आए उसकी, वो शुरू से ही इन चीज़ों को सीखे जो हम नहीं कर पाए, जो कामों को मैं बचपन में नहीं कर पाया, वो ड्रग्स भी ले ले, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये शब्द बोले हैं उसने, शाहरुख खान ने इंटरव्यू में कहा है। और बहुत पुराना इंटरव्यू को आज आपको मैं बता रहा हूँ। इनके बैकग्राउंड है पीछे, लोग जाते नहीं हैं उसमें, केवल न्यूज़ देखते रहते हैं, क्योंकि मीडिया क्या खेल है, मीडिया का वो तत्कालिक घटनाओं पर जाती है। इनके पीछे जो नेक्सस है, इनके पीछे जो इतना बड़ा नेटवर्क है, उसकी बात नहीं करती वो। मैं आपको यहीं बता देता हूँ, अभी मीडिया वालों ने एक नई स्टोरी चलानी शुरू कर दी है, वही शाहरुख खान से बटाटा गैंग वाले अपनी दुश्मनी निकाल रहे। बटाटा गैंग एक बहुत बड़ा गैंग है ड्रग्स का, ये जानबूझ के चलाया ताकि शाहरुख खान को निर्दोष साबित किया जाए, उसके बेटे को। और बटाटा गैंग कौन है? ये पहले दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ ये काम किया करता था, फारूक बटाटा। बटाटा जो है ये मराठी में आलू को कहते हैं, आलू बेचने का काम करता था ये, मराठी में आलू को बटाटा कहते हैं। अब ये तरीका निकाला इन्होंने कैसे इसके प्रति सहानुभूति बनाई जाए। और ये माइंड पता किसका है? मैं नाम बता देता हूँ आपको। इसका काम देखती है शाहरुख खान का स्पाइस पीआर, इसका काम कोकोनट पीआर देखती है। इन पीआर एजेंसीज ने क्या किया है, यहाँ जो नोएडा फिल्म सिटी के अंदर जो चैनल है, इनसे संपर्क किया है कि आप ऐसी स्टोरी चलाइए, और पोर्टलों से संपर्क किया है, उनके सब जगह संपर्क हैं, तो वो पैसे लेते हैं। और पता उन्होंने एक तरीका निकाला हुआ पीआर एजेंसीज ने, ये क्या करते हैं, सेलिब्रिटी के बयान आते हैं ना इनके पक्ष में, जैसे शाहरुख खान के फेवर में कुछ सेलिब्रिटीज़ बयान दे रहे हैं, बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज़, पता क्यों दे रहे हैं? वो फ्री में नहीं देते, वो उनको भी पैसे दे दिए जाते हैं। उनको क्या करते हैं कि भाई तू एक काम कर, हम तेरे अकाउंट में पैसे डलवा देंगे और तू इसके फेवर में बयान दे दे, ट्वीट कर दे। और इसका सबूत भी हमारे पास में 19 फरवरी 2019 को 36 सेलिब्रिटी कैमरे पे पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। किस बात के लिए? कि ट्विटर पे ट्वीट करने के पैसे लेते थे, कि कोई 10 लाख ले रहा है, कोई 20 लाख ले रहा है, बताइए किसके फेवर में ट्वीट करना, पैसे दे दो। अब समझ लेना, ये मैं विद एविडेंस ये बात बता रहा हूँ। और सुनिए बात, ये शाहरुख खान से बहुत टाइम तक दूर रहा है आर्यन खान। इसकी जो है स्टडी पहले लंदन के एक स्कूल में पहले पढ़ता था ये स्कूल में, उसके बाद सदर्न कैलिफोर्निया भेज दिया, लॉस एंजलिस में रहता था, यहाँ पे फिल्म मेकिंग का कोर्स करता था। फिर ये दुबई में भी इसने ऐसी पार्टियाँ करी हैं, दुबई के अंदर भी। और जो दुबई के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क है ड्रग्स का, और ये देश विरोधी लोग हैं, उसमें आईएसआई के लोग हैं, अंडरवर्ल्ड और आईएसआई का नेक्सस है। वो चाहता भारत की पीढ़ियों को बर्बाद करना चाहता। आर्यन खान तो एक मुखौटा है, असलियत में तो भारत की पीढ़ियों को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा एक खेल चलता है। मैं आपको उसका चलो एविडेंस दे देता हूँ आपको पता शाहरुख खान की जो प्रॉपर्टी दुबई के अंदर है, उसका जो आर्किटेक्ट किया है पूरे को, उसका डिज़ाइन पता किसने किया है? एक आईएसआई का एजेंट है, टॉनी एसआई नाम है उसका। और वो कहाँ पे रहता पता है? वो बंदा आईएसआई के लिए काम करता है, पाकिस्तान का। वो रहता है बेवर्ली हिल्स, जो कि लॉस एंजलिस का पॉश एरिया है। बेवर्ली हिल्स, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहता है। उसके शाहरुख खान और गौरी खान के साथ भी फोटो, आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है उसका, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रहता है। ये बता रहा हूँ मैं आपको। और सुनिए इससे भी आगे की बात, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शाहरुख खान फंस चुके हैं। दुबई के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी है ना, वो कहाँ पे? पाम जुमेरा आइलैंड पे, जो कि दुबई की सबसे महंगी जगह है। और वहाँ पे उसके बंगले का नाम जो है जन्नत है, और जो मुंबई के अंदर है उसका नाम मन्नत है। और भी ये चीज़ समझ लीजिए। अब आपको अंदर से सोर्सेज की जानकारी देता हूँ। अब आप पूछोगे भाई इसमें आगे क्या हो सकता है? देखो इस केस में आगे क्या हो सकता है, ये इस जो कंप्लेंट की कॉपी है इसमें लिखा है, इस पर सेक्शन लगा है NDPS का 27A। NDPS एक्ट है, उसमें कितनी मात्रा में आपने ड्रग्स लिया इस आधार पर सज़ा होती है। 27A एक बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है। होने को तो 10 साल की सज़ा भी हो सकती है अगर उसमें सबूत मिलेंगे तो, और वो प्रूव हो जाएगा कोर्ट के अंदर। अब ये प्रूव कैसे होता है? अब जैसे NCB वालों ने क्या किया, ये वो जो जिस जहाज़ के अंदर ये घूम रहे थे ना, ये वहाँ पे यात्री बन के पहुँच गए, और यात्री बन के पहुँच गए तो इन्होंने वहाँ पे सारा खेल देख लिया। तो जब NCB वालों के सामने जो स्टेटमेंट देता है ना, वो जब उन्होंने लाइव भी पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया, अब से पहले तो पकड़े नहीं गए थे रंगे हाथों, तो NCB के सामने जो स्टेटमेंट होती है वो मानी जाती है मैजिस्ट्रेट को दी हुई स्टेटमेंट के बराबर। पता है आपको? मैजिस्ट्रेट को दी हुई स्टेटमेंट जो होती है उसे CRPC 164 कहते हैं। इसको आप बदल नहीं सकते, सज़ा है बदलने पे उसको। ये चीज़ समझ लेना। पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट को बदल सकते हो आप, कह सकते हो कि पुलिस ने दबाव डाल के करवाया है, एक वो CRPC 161 होती है। CRPC 164 का मतलब ये बदल नहीं सकते, उसके बराबर मानी जाती है NCB के सामने स्टेटमेंट, यानी वो स्टेटमेंट चेंज नहीं हो सकती।